हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे प्रॉफिट कहाँ पर बनता है। प्रॉफिट कहाँ पर बनता है अर्थात कंपटीशन पर बनता है। देखा ये जाए स्टार्टिंग वहाँ से होती है। बिजनेस की स्टार्टिंग दो तरीके से होती है। या तो हम उस चीज़ को हम लॉन्च करते हैं, या उस बिज़नेस को लॉन्च करते हैं, या उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च करते हैं जिसकी बिक्री खूब है, जो आज ट्रेड में है। ठीक है, अर्थात जहाँ पर फुल कंपटीशन है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, या फिर हम उसको लॉन्च करते हैं कि जहाँ पर ये जिसकी कोई कंपटीशन नहीं है। अर्थात यदि कंपटीशन नहीं है तो डिमांड भी नहीं होगी। यदि हम कोई ऐसी चीज़ या ऐसा प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, या कोई ऐसा बिजनेस हम लॉन्च कर रहे हैं कि जहाँ पर ये जिसकी कोई कंपटीशन नहीं है, अर्थात वो प्रोडक्ट अभी तक नहीं है जो हम ला रहे हैं, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो सर्विस नहीं है, जो बिज़नेस हम ला रहे हैं वह बिज़नेस नहीं है। अर्थात जब कंपटीशन नहीं है तो डिमांड नहीं है, और यदि जहाँ डिमांड है वहाँ कंपटीशन है। अब सवाल ये उठता है कि जब डिमांड ही नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बनेगा। यदि डिमांड ही नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बनेगा, और यदि मान लिया कंपटीशन है तो प्रॉफिट कैसे बनेगा। अब कंपटीशन मैक्सिमम है या मिनिमम है, या फिर कितना है। या मान लिया आप जिस एड्रेस पर आप बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर अभी तक डिमांड नहीं है। वहाँ पर अभी तक डिमांड नहीं है तो आपको पहले डिमांड क्रिएट करना होगा। डिमांड क्रिएट करने से पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा पब्लिक का। जब पब्लिक का इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो पब्लिक कस्टमर में कन्वर्ट होगी। कस्टमर से डिमांड जनरेट होगी। डिमांड जनरेट होने से सेल्स जनरेट होगी, और सेल्स जनरेट होने से प्रॉफिट जनरेट होगा। एक पैटर्न। ठीक है, दूसरा पैटर्न आता है यह कि जब फुल कंपटीशन है, आप उस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं जिसकी डिमांड है, अर्थात जिसकी डिमांड है तो उसका कंपटीशन भी है, लेकिन जहाँ से आप लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पर कंपटीशन नहीं है। कितनी दूरी में कंपटीशन नहीं है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ साथ ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जितनी दूरी में, मान लिया 10 मीटर के दायरे में, 100 मीटर के दायरे में, 1000 मीटर के दायरे में, या 2, 4, 5 किलोमीटर के दायरे में, या 10, 20, 100, 50 किलोमीटर के दायरे में कोई कंपटीटर नहीं है। कंपटीशन नहीं है मतलब कंपटीटर नहीं है। अब यह कंपटीशन कई प्रकार का होता है। एक तो होता है जो कि इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर के बीच में होता है, या बिजनेसमैन के बीच में होता है, या फिर सेल्समैन के बीच में होता है। इसे हम कहते हैं कंपटीटर कंपटीशन। इसे हम कंपटीटर कंपटीशन कहते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट कंपटीशन। प्रोडक्ट कंपटीशन भी दो प्रकार का होता है। एक तो सजातीय कंपटीशन होता है, दूसरा विजातीय कंपटीशन होता है। सजातीय कंपटीशन का अर्थ है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास में है वहीं दूसरे के पास में है, ये सजातीय कंपटीशन। विजातीय कंपटीशन
का अर्थ यह बनता है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास में है, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट दूसरे के पास में है, दूसरे के पास में है, सब्स्टिट्यूट बेहतर भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। अर्थात यह प्रोडक्ट कंपटीशन, सर्विस कंपटीशन, वर्क कंपटीशन, फैसिलिटीज कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन, डिस्काउंट कंपटीशन, ऑफर कंपटीशन, अट्रैक्शन डिजाइनिंग कंपटीशन आदि बहुत सारे लेवल पर ये कंपटीशन होता है, बहुत सारे लेवल पर कंपटीशन होता है। तो अब यहाँ पर जहाँ पर फुल कंपटीशन है, मैक्सिमम कंपटीशन है, वहाँ पर तो प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, या जनरेट भी होगा तो बहुत कम जनरेट होगा। अर्थात गैप में प्रॉफिट क्रिएट होता है, बशर्ते कि गैप में डिमांड भी होनी चाहिए। गैप तो है लेकिन डिमांड नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से क्रिएट होगा। अर्थात अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, गैप है, डिमांड भी है लेकिन कंपटीशन ना हो, गैप है, डिमांड भी है, कंपटीशन ना हो। अब यहाँ पर ये चीज़ें लाइसेंसिंग प्रणाली में हो सकती हैं, लाइसेंसिंग प्रणाली में हो सकती है कि हाँ, कि मान लिया ठीक है भाई, आप के पास में लाइसेंस है, आप बेच सकते हैं, आप बना सकते हैं। दूसरे के पास में लाइसेंस नहीं है तो न वो बेच सकता है, न वो बना सकता है, तो तब तो बात खैर अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार प्रॉफिट कहाँ पर क्रिएट होता है, प्रॉफिट कहाँ पर होता है, कहाँ पर जनरेट होता है, या प्रॉफिट कहाँ पर मिलता है, प्रॉफिट कहाँ पर मिलता है। अर्थात अब एक बात ये भी आती है, आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट तो वहाँ पर होता है जहाँ पर सेल्स होती है, जहाँ पर सेल्स होती है वहाँ पर प्रॉफिट होता है। बात तो सत्य है कि जहाँ पर सेल्स होगी वहाँ पर प्रॉफिट होता है। अर्थात जहाँ पर डिमांड होगी वहाँ पर सेल्स होगी और वहाँ पर प्रॉफिट होगा। लेकिन कंपटीशन में सेल्स कम होगी, अर्थात कंपटीशन में इंटरेस्ट कम होगा, डिमांड कम होगी, सेल्स कम होगी। और जहाँ पर अर्थात कंपटीशन में गैप भी कम होगा, कंपटीशन में गैप भी कम होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन मार्केट होती है, जो कि मेन मार्केट होती है, वहाँ पर लगातार दुकानें होती हैं और जो पार्टिकुलर मार्केट होती है, जैसे क्लॉथ मार्केट है, सोने चांदी की मार्केट है, या अनाज मंडी है, या फल मंडी है, या सब्जी मंडी है, यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत कंपटीशन है, यहाँ पर बहुत कंपटीशन है। कंपटीटर बहुत प्रकार का कंपटीशन है, कंपटीटर, प्रोडक्ट, सर्विस सब बहुत पास है, अर्थात गैप बहुत कम है, मिनिमम गैप है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड अधिक है, यदि सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सबको प्रॉफिट होता है। सब चाहते कि मेन मार्केट में हमारी दुकान हो, अर्थात जहाँ पर सबसे अधिक कंपटीशन है वहाँ पर आदमी आना चाहता है, वहाँ पर बिजनेसमैन आना चाहता है, इसलिए कि वहाँ पर डिमांड अधिक है। अर्थात यदि कंपटीशन अधिक है तो डिमांड भी अधिक होना चाहिए, तब तो प्रॉफिट होगा। यदि कंपटीशन अधिक है तो डिमांड भी अधिक होनी चाहिए, यदि गैप कम है तो भी डिमांड अधिक होनी चाहिए, तो प्रॉफिट है, अन्यथा नहीं है।
अब एग्जाम्पल के लिए हम आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने ये देखा कि एक हमारे मकान से थोड़ा सा दूरी पर एक कपड़े की बहुत बढ़िया दुकान खुली, कपड़े की बहुत बढ़िया दुकान खुली, लेकिन वह जो मेन मार्केट थी उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी, और वहाँ पर और आसपास में कपड़े की दुकान शहर के अंदर ये मान करके चलिएगा जो है कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर के अंदर कोई दुकान नहीं थी। 1.5-2 किलोमीटर के बाद में मेन मार्केट थी, लेकिन हमने देखा उस पर कभी हमने कस्टमर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? जबकि अब यहाँ पर ये बात आती है कि इस दुकान बहुत बढ़िया दुकान है, कपड़ा भी बढ़िया, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कस्टमर नहीं। क्यों नहीं कस्टमर? क्योंकि कंपटीशन नहीं है, और जो डिमांड है, आप ये मान करके चलिएगा कि बड़ी डिमांड छोटी डिमांड को अपनी ओर आकर्षित करती है। बड़ी डिमांड छोटी डिमांड को अपनी ओर आकर्षित करती। कहने का अर्थ यह कि अब मान लिया, अब आपको जैसे कपड़ा लेना है, अरे यहाँ पर आप अकेले दुकान पर आएंगे, आप यहाँ पर कपड़ा पसंद नहीं आया, फिर आप 3-4 किलोमीटर जाइए मेन मार्केट में। इसकी बजाय क्यों ना हम मेन मार्केट में चलें जहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन अधिक है। अर्थात डिमांड क्यों होती है? जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पर डिमांड अधिक क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर कस्टमर के लिए ऑप्शन ज़्यादा है, और जहाँ पर कस्टमर को ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं कस्टमर वहीं पर ज़्यादा जाता है। जहाँ पर डिमांड को ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, डिमांड वहीं पर क्रिएट होगी, वहीं पर बढ़ेगी। तो भले ही मेन मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, गैप कम है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा है, और ऑप्शन ज़्यादा और ऑप्शन का साइज भी बहुत बड़ा है और बहुत प्रकार का है। अर्थात मेन मार्केट में छोटे दुकानदार से लेकर के बड़े दुकानदार तक, अर्थात छोटे फुटपाथ पर लगाने वाले दुकानदार से लेकर के जो है कि बड़े बड़े शोरूम तक हैं। जिस लेवल का चाहें, जिस क्वालिटी का चाहें, आप जिस रेट का चाहें, वो सब वहाँ पर मिलेगा। जबकि हमने यहाँ पर देखा, ये जो अलग दुकान थी, ये ऑफ़र भी लगाते थे, कभी 10%, कभी 20%, कभी 50% तक का ऑफ़र लगाते थे, लेकिन डिस्काउंट भी लगाते थे, लेकिन फिर भी कस्टमर हमको नहीं दिखाई देते थे। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि आखिरकार प्रॉफिट बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। यदि वो शर्तें पूरी हो रही हैं तब तो प्रॉफिट बनेगा, और यदि वो शर्तें नहीं पूरी हो रही हैं तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। अर्थात प्रॉफिट न तो इंटरेस्ट ही जागृत हो पाएगा। जब पब्लिक का इंटरेस्ट ही नहीं जागेगा तो वो डिमांड में कैसे कन्वर्ट होगा, और जब डिमांड ही नहीं बनेगी तो फिर सेल्स में वो कैसे कन्वर्ट होगा, और जब सेल्स ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे बनेगा। इसलिए अब इसका कारण ये भी है। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने ये दुकान क्यों सेलेक्ट की। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो ये बात हो सकती है कि यहाँ पर ये इनकी अपनी जगह हो सकती है, दुकान का किराया नहीं देना है, अपनी जगह है, अपने घर है, अपने मकान में है। मेन मार्केट में, पहली बात, मेन मार्केट में दुकान ही मिलना असंभव है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है कि मेन मार्केट में दुकान ही मिलना असंभव है, और बाई चांस यदि कहीं मिल भी जाए तो इतनी कास्टली कि वो आमतौर पर बस के बाहर की बात है। लेकिन
लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या जो अलग दुकानें हैं क्या वो चलती नहीं हैं? क्या उनमें प्रॉफिट नहीं होता है? और एग्जाम्पल, एक दुकान हमने देखी, फर्नीचर की दुकान है, सोफ़ा, टेबल, डाइनिंग टेबल ये सब बनाते हैं, बेड वगैरह ये सब बनाते हैं। और अब ये चीज़, ये दुकान है, ये दुकान चल रही है, और हालांकि शहर में इसकी भी एक अलग से मार्केट है, लेकिन हमने ये भी देखा कि इस प्रकार की दुकानें शहर में कई जगह फैली हुई हैं। अर्थात अब यहाँ पर जब ये चीज़ों के बारे में, ये चीज़ों की दुकानें क्यों चलती हैं? इसलिए चलती हैं कि यहाँ पर जो डिमांड होती है, यहाँ पर जो कस्टमर ये सोचता है कि मेन मार्केट में चीज़ महंगी मिल सकती है, बड़े दुकानदार हो सकता है कहीं पर कुछ गड़बड़ कर जाएं, तो लाओ थोड़ा सा साइड में हट करके देखें, वहाँ पर हो सकता है रेट सही मिल जाए, चीज़ सही मिल जाए, क्योंकि उनके पास में कस्टमर कम आते हैं। इसलिए हमने ये देखा कि फर्नीचर की दुकानें कई जगह फैली हुई हैं और चल रही हैं, उनका माल बिक रहा है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि गैप किन्हीं चीज़ों के लिए गैप बेहतर होता है। कुछ चीज़ें गैप में बेहतर पनपती हैं और कुछ चीज़ें जहाँ पर गैप नहीं होता है, कुछ चीज़ें कंपटीशन में बेहतर पनपती हैं और कुछ चीज़ें जहाँ पर कंपटीशन नहीं है वहाँ पर बेहतर पनप जाती हैं, वहाँ पर बेहतर डेवलप हो जाती हैं। अर्थात वहाँ पर बेहतर प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अभी हमने इस भाग में चर्चा हम ये कर रहे हैं कि प्रॉफिट कहाँ पर पैदा होता है। कंपटीशन में दो चीज़ें आती हैं, कंपटीशन में, और दूसरी चीज़ जहाँ पर कंपटीशन नहीं है, जहाँ पर, अब ये तो थोड़ी सी बात हमने कर ली कंपटीशन की। अब हम बात कर लेते हैं कि जहाँ पर कंपटीशन नहीं है, अब वहाँ पर आपको अपनी डिमांड या इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। अर्थात शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको पूरा A to Z कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। एक एग्जाम्पल, हमने देखा कि भाई ठीक है, हमारी गली में एक दुकान खुल गई। अब यहाँ पर दुकान ठीक है, खुल गई, कोई कंपटीशन नहीं, अर्थात कुछ दूरी तक, कुछ 10, 20, 50, 100 मीटर तक कोई कंपटीशन नहीं है। अब शुरुआत में क्या होता है कि जैसे अब गली की दुकान, आगे बड़ी दुकानें हैं, ये छोटी दुकान है। शुरू में आदमी छोटा मौका देता है, शुरू में छोटा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है, शुरू में छोटी सेल्स डेवलप होती हैं। जब छोटा मौका दिया गया और उससे जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर वो उससे बड़ा मौका देता है, फिर वो उससे बड़ा मौका देता है। इस तरीके से प्रॉफिट डेवलप होता है। अर्थात दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि प्रॉफिट कहाँ पर होता है, कैसे होता है और कैसे वो डेवलप होता है। कैसे प्रॉफिट डेवलप होता है। प्रॉफिट का आधार क्या है? सेल्स का आधार डिमांड का आधार इंटरेस्ट, एक पैटर्न। दूसरी चीज, प्रॉफिट बढ़ने का आधार क्या है? डिमांड का रिपीट होना। डिमांड क्यों रिपीट होती है? जब इंटरेस्ट रिपीट होता है। इंटरेस्ट रिपीट कब होता है? जब सेटिस्फैक्शन रिपीट होता है। सेटिस्फैक्शन जब रिपीट होता है तो डिमांड रिपीट होती है। जब डिमांड रिपीट होती है तो सेल्स रिपीट होती है। जब सेल्स रिपीट होता है तो प्रॉफिट रिपीट होता है, अर्थात प्रॉफिट बढ़ता है।
प्रॉफिट बढ़ता है। तो अब जहाँ पर जिस प्रोडक्ट का, मान लिया आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके रूप में कितनी दूर तक कंपटीशन नहीं है, या कितने समय तक कंपटीशन नहीं होगा, किस लेवल तक कंपटीशन नहीं होगा, ये चीज़ें जो आपके पास में प्रोडक्ट है, सर्विस है, कार्य है, सुविधा है, इसका कंपटीशन नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या अभी तक कोई इस प्रकार का कोई चीज़ आई नहीं है, या यदि आई तो क्या वो फेल हो गए? यदि फेल हो गए तो आपका फिर उससे बेहतर क्यों है? तो कहने का अर्थ यह कि जिसमें कंपटीशन नहीं है, जहाँ कंपटीशन नहीं है वहाँ A to Z आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जा करके इंटरेस्ट जागृत होगा, तब जा करके कहीं इंटरेस्ट डिमांड में कन्वर्ट होगा, डिमांड सेल्स में कन्वर्ट होगा, तब सेल्स प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। शुरुआत में छोटा आपको मौका मिलेगा, छोटी सेल्स मिलेगी, छोटा इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जब दूसरा सेटिस्फाइड हो जाएगा तो धीरे धीरे वो बड़ा आपको मौका देगा, बड़ी वो सेल्स देगा, बड़ा वो ऑर्डर देगा। इस प्रकार से प्रॉफिट बढ़ता है। तो कहने का अर्थ है कि ये थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से हमने इस बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये आपके लिए किसी हद तक उपयोगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।